बहुत पुराने जमाने की बात है। रेगिस्तान के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा शहर था। वहाँ मिट्टी के घर थे, तंग गलियां थीं और शहर के बीचों बीच एक पुरानी मस्जिद खड़ी थी जो लोगों के ईमान की गवाही देती थी। उसी शहर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अब्दुल्लाह था। वह दिखने में साधारण था लेकिन उसका दिल बहुत साफ और अल्लाह से जुड़ा हुआ था। अब्दुल्लाह के वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। घर में सिर्फ उसकी माँ थीं जो उम्र और बीमारी की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी थीं। अब्दुल्लाह दिन भर मेहनत मजदूरी करता और रात को माँ की खिदमत में लगा रहता। कभी उनकी दवा लाता, कभी उनके लिए खाना बनाता और कभी देर रात तक उनके पास बैठा रहता। थकान उसके चेहरे से साफ झलकती थी मगर उसकी जबान से कभी शिकवा नहीं निकला। अक्सर वह अपनी माँ से कहता, अम्मी सब्र करना बहुत बड़ी नेमत है। माँ मुस्कुराकर जवाब देती, बेटा जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। एक साल उस शहर में बहुत बड़ा कहत पड़ गया। बारिश नहीं हुई, अनाज महंगा हो गया और काम लगभग खत्म हो गया। लोग रोजी की तलाश में शहर छोड़ने लगे। अब्दुल्लाह भी रोज सुबह निकलता और शाम को मायूस लौट आता। कई दिनों तक उसे कोई काम नहीं मिला। घर में अनाज खत्म होने लगा और माँ की दवा भी पूरी होने वाली थी। एक रात हालात से टूटकर अब्दुल्लाह देर तक सो नहीं सका। जब माँ सो गईं तो वह चुपचाप उठा, वुजू किया और मस्जिद चला गया। मस्जिद में सन्नाटा था। उसने सजदे में सिर रखा और अल्लाह से दुआ करने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन तू सब कुछ रखने वाला है। मुझे और मेरी माँ को अपने रहम से महरूम न करना। अगले दिन शहर के अमीर आदमी ने ऐलान करवाया कि उसे एक नौकर चाहिए। काम बहुत मुश्किल था और मजदूरी बहुत कम। लोग यह सुनकर हंसने लगे और बोले कि ऐसे काम के लिए कोई क्यों तैयार होगा। मगर अब्दुल्लाह आगे बढ़ गया। उसने कहा कि वह यह काम करेगा। अमीर आदमी ने उसे गौर से देखा और कहा कि जरा सी गलती पर वह उसे निकाल देगा। अब्दुल्लाह ने सिर झुकाकर जवाब दिया कि जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। उसी दिन से उसने काम शुरू कर दिया। काम सच में बहुत सख्त था। धूप तेज होती, बोझ भारी होता और अमीर आदमी की जबान कड़वी। कई नौकर कुछ ही दिनों में छोड़कर चले गए लेकिन अब्दुल्लाह डटा रहा। जब कोई उस पर सख्त बात करता तो वह दिल ही दिल में कहता कि अल्लाह सब देख रहा है। एक दिन अमीर आदमी का छोटा बेटा बहुत बीमार पड़ गया। बड़े बड़े हकीम आए मगर बीमारी कम नहीं हुई। घर में बेचैनी फैल गई। अब्दुल्लाह ने एक कोने में बैठकर अल्लाह से दुआ की। फिर हिम्मत करके उसने अमीर आदमी से इजाजत मांगी कि वह बच्चे के लिए दुआ करना चाहता है। पहले तो अमीर ने गुस्से से देखा मगर मजबूरी में इजाजत दे दी। अब्दुल्लाह ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा, कुरान की आयतें पढ़ीं और सच्चे दिल से शिफा की दुआ की। अल्लाह की रहमत से कुछ ही समय में बच्चे की हालत बेहतर होने लगी। 2 दिन बाद वह पूरी तरह ठीक हो गया। अमीर आदमी हैरान रह गया। उसने अब्दुल्लाह से पूछा कि उसने क्या किया। अब्दुल्लाह ने सादगी से जवाब दिया कि उसने कुछ नहीं किया। शिफा देने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। यह सुनकर अमीर आदमी का दिल पिघल गया। उसने अब्दुल्लाह की तनख्वाह बढ़ा दी और उसकी माँ के इलाज का पूरा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। कुछ महीनों में हालात बदल गए। अब्दुल्लाह की माँ की सेहत बेहतर होने लगी। घर में बरकत आ गई और तंगी दूर हो गई। एक रात माँ ने अब्दुल्लाह का हाथ पकड़कर कहा कि जिसने सब्र और भरोसे का रास्ता अपनाया अल्लाह ने उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। अब्दुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे यकीन हो गया था कि सब्र कभी जाया नहीं जाता और जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसकी जिंदगी को जरूर बदल देता है।